तो जब पढ़ाई कर रहे थे तब सोचा था आपने पॉलिटिक्स में जाना है? कुछ विजन था, टारगेट था, या फिर आ गए बस ऐसे मैं ही? इतना विद्वान भी नहीं हूँ, होशियार में। मैं थर्ड क्लास में सिनेमा देखता था और बालकनी में बैठ के नाटक देखता था, वो कॉमन इस पे आया हूँ। नहीं, मैं पहले से स्वयंसेवक था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, फिर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मेरा घर है, परिवार है, सब काम करता हूँ, और बाकी समय मैं मन लगाकर काम कर सकता हूँ कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, हमारी जनता का जीवन सुसह्य होने के लिए मैं क्या कर सकता तो कौन लाया था आपको पॉलिटिक्स में, गडकरी जी? याद करते हैं पीछे तो जहन में आता है। हूँ। विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए संघ ने कहा कि अब तुम राजनीति का, तो राजनीति किया। मैं पॉलिटिकली प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिक्स इज ए कन्विक्शन फॉर मी। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये मेरी कल्पना है, और मैं अपने हिसाब से राजनीति करता हूँ। तो आपको दिक्कत नहीं हुई? राजनीति में तो आपको पता है कैसी कैसी प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम्स बोला होती ना, हैं। अभी 50 साल लोग हैं, जो करेगा जात के बाद उसको कस के मारूंगा लात, बोला मैंने। मैं नहीं करता जातिवाद, मैं आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। आदमी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है, उस बात को कहता हूँ। और यही संस्कार मुझे संघ में, विद्यार्थी परिषद में मिले, उससे क्या आधार। मैं गडकरी जी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन आप नहीं हैं। आमतौर पर ऐसे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो राज्यसभा का रास्ता चुनते हैं, लेकिन आप तो बाकायदा चुनाव लड़कर हर बार लोकसभा जाते हैं या विधानसभा जाते ये हैं। हुआ जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था। उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुझे अच्छी अच्छी सीटें ऑफर हुई। तब मुझे कहा गया कि आप नागपुर से मत लड़ो, क्योंकि वो सीट कांग्रेस ही जीतती थी। तो बहुत अल्टरनेटिव आए मेरे सामने। लोगों ने कहा आप अगर हार जाओगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। मेरा भी एक स्वभाव है, लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। लड़ा, मैं आया चुन के, अब तीसरी बार आया हूँ। क्यों आपने वो ठान लिया था कि नहीं नागपुर से ही लड़ना? मैंने काम किया था, मेरा विश्वास था कि लोग मुझे काम के दम जात, पर। पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से ऊपर उठकर साथ देंगे, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया था। वो मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा विश्वास था, दिया लोगों ने। ओके, मतलब आप राज्यसभा के रास्ते जाने के बजाय आप मुझे जनता। अध्यक्ष होने के बाद बीजेपी के हर अध्यक्ष जब बना उसने राज्यसभा सीट ली, मैं इसीलिए पूछ रहा मैंने नहीं ली। मैंने मेरी राज्यसभा सीट सबने करके मुझे कहा आप राज्यसभा, मैंने पीयूष गोयल को दी, और तुम लड़ो राज्यसभा। हूं। गडकरी जी काफी सेटिस्फाइड लगते हैं आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी से। सर, मेरे औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला, और लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, और लोगों का जो प्रेम आशीर्वाद जो मिला मुझे, वही मेरे जीवन की पूंजी है, वही मेरा कैपिटल है। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लोग दौड़ के आके मेरा फोटो निकालने के लिए आते हैं। कहीं भी कार्यक्रम में जाता हूँ, हर आदमी चाहता है, सब आते हैं। ये प्रेम, विश्वास लोगों के मन में है, वो जो मेरे प्रति है, तो मुझे बड़ा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं कोई 100% परफेक्शन वाला, मेरे भी कमियाँ हैं। मैं उन लोगों की अपेक्षा और उनका विश्वास सार्थक करने की कोशिश करता हूँ। और आप ये मानते हैं कम उम्र से ही आपको काफी मिलना शुरू हो गया, जैसे सर, 52 साल की उम्र में आप मैंने बीजेपी के अध्यक्ष बन गए? देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, मेरा बायोडाटा कभी छापा नहीं, किसी के घर में जाके मैंने कुछ मेरे को दो करके कहा नहीं। मुझे ना मांगते हुए बहुत कुछ मिला। बीजेपी का अध्यक्ष पद मिला। वो कैसे हुआ था? जो मैं पोस्टर चिपकाता था दीवारों पर, मेरा हैंडराइटिंग खराब था, तो काले दीवार पर चूना लगाने का काम करने के लायक था। उस पार्टी में, वहाँ से आकर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पर बैठे, उस पर बैठने का मौका मुझे मिला।